नमस्कार दोस्तों, आज है 31 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है। हाल ही में चीन की संसद ने किसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव पारित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है हांगकांग, बी है ताइवान, सी है फिलीपींस और डी है मकाओ। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है हांगकांग। देखिए, चीन की संसद ने क्या किया है कि हाल ही में हांगकांग को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के दायरे में लाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। और इसमें क्या है कि कानून के लागू होने की अधिसूचना जारी होते ही क्या होगा कि हांगकांग में चीन के खिलाफ एक भी शब्द बोलना किसकी श्रेणी में आ जाएगा? अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। और लोकतंत्र की मांग को क्या कहा जाएगा? अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जाएगा। जबकि आज़ादी की मांग को क्या है? राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। और इसे क्या है कि हांगकांग का जो अर्ध स्वायत्त वाला जो दर्जा है वो बिना घोषणा के ही खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में मार्निक कंसल्ट के सर्वेक्षण में दुनिया के सबसे स्वीकार्य राजनेता कौन है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है एंजेलिना मार्केल, बी है नरेंद्र मोदी, सी है डोनाल्ड ट्रंप, डी है व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है नरेंद्र मोदी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे स्वीकार्य राजनेता हैं और मॉर्निक कंसल्ट के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है। और दूसरे नंबर पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन थे। देखिए, नरेंद्र मोदी को कितना? 82%, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के 66%, एंजेला मार्केल जर्मनी 56% और बोरिस जॉनसन यूएसए 43% और बोल्सोनारो ब्राजील 41%। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में राजनेता अजीत जोगी का निधन हो गया। वह किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है झारखंड, बी है उत्तराखंड, सी है तेलंगाना और डी है छत्तीसगढ़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है छत्तीसगढ़। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी का निधन हो गया। वह 9 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे थे। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन क्या है कि मध्य प्रदेश को काटकर कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। आपको याद रखना है, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। अजीत जोगी जो है पहले कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया था कि कांग्रेस को छोड़कर एक अपनी अलग पार्टी, जिसका नाम था जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, इसका गठन किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है 29 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया गया। पहली बार यह दिवस कब मनाया गया आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2005, बी है 2007, सी है 2003 और डी है 2000। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 2003। देखिए, 29 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सैनिक दिवस मनाया गया। पहला संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन 1948 को स्थापित किया गया था और पहली बार यह दिवस जो है कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। और 2020 में इसकी थीम थी वुमेन इन पीस, कीपिंग अ की टू पीस। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को नियुक्त किया गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2010, बी है 2012, सी है 2014 और डी है 2015। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 2014। देखिए, हाल ही में ब्राजील के मार्कोस ट्राइजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह क्या है? केवी कामत का स्थान लेंगे। और इसके साथ ही भारत के अनिल किशोरा जो हैं वो एनडीबी का उनको क्या है एनडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है या एनडीबी बैंक है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 14 जुलाई 2014 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई में, जो कि चीन में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। कोरोना वायरस की प्रतिकृति में अनिवार्य भूमिका निभाने वाला एंजाइम कौन सा है? आपको बताना है कि कोरोना वायरस की प्रतिकृति में अनिवार्य भूमिका निभाने वाला एंजाइम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है एम्प्रो, बी है एमक्रोन, सी है एमवॉन और डी है एमॉन। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है एमप्रो। चलिए बढ़ते हैं अपने सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोरोना वायरस की प्रतिकृति में अनिवार्य भूमिका निभाने वाला एंजाइम एमप्रो पर अंकुश लगाने के लिए
लोपिनवीर तथा रिटोनवीर नामक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है। आपको बताना है कि ये दोनों दवाएं जो हैं वो किस रोग के उपचार में प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मलेरिया, बी है इन्फ्लुएंजा, सी है एड्स और डी है ट्यूबरक्लोसिस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है एड्स। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन को कोरोना वायरस महामारी के कारण क्या है स्थगित कर दिया गया है। और यह सम्मेलन 21 से 23 जुलाई 2020 के मध्य आपको बताना है कि किस देश में आयोजित होने वाला था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रूस, बी है भारत, सी है ब्राजील और डी है चीन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है रूस। हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन 2020 को कोरोना वायरस महामारी के कारण क्या है स्थगित कर दिया गया है। और यह सम्मेलन 21 से 23 जुलाई 2020 के मध्य रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित होने वाला था। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर जिसे बोलते हैं एफडीआई भारत में कितना आया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2 लाख करोड़ रुपए, बी है 3.75 लाख करोड़ रुपए, सी है 3.12 लाख करोड़ रुपए और डी है 4 लाख करोड़ रुपए। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 3.75 लाख करोड़ रुपए। देखिए सरकार की मेक इन इंडिया पहल में क्या है विदेशी कंपनियों का बढ़ता भरोसा आंकड़ों में स्पष्ट हो रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक क्या है कि पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 13% की वृद्धि के साथ देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना है 49.97 अरब डॉलर या फिर 3.75 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। और जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में कितना था ये 44.36 अरब डॉलर का एफडीआई भारत को मिला था या आया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कोरोना महामारी के विरुद्ध जारी लड़ाई में देश का हौसला बढ़ाने के लिए समाचार पत्र समूह दैनिक जागरण ने कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट या सोशल नेटवर्किंग साइट के साथ मिलकर राइजिंग इंडिया जीतेगा भारत हारेगा कोरोना कैंपेन लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है फेसबुक, बी है ट्विटर, सी है इंस्टाग्राम और डी है व्हाट्सएप। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है फेसबुक। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम्स का आयोजन समिति है उन्होंने 36वें राष्ट्रीय खेल को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। और क्या है कि 36वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाना था ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है गोवा, बी है असम, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है झारखंड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है गोवा। देखिए हाल ही में क्या है कि राष्ट्रीय खेल जो आयोजन समिति है उसने क्या किया है कि गोवा में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल को भी अनिश्चित काल के लिए कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया है। और यह आयोजन कब से 20 अक्टूबर से 4 नवंबर के मध्य गोवा में आयोजित होना था। और देखिए जो 36वां राष्ट्रीय खेल है वो पहले भी कई बार टल चुका है। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में चर्चा में रही झरिम घाटी किस राज्य में स्थित है। कौन सी झरिम घाटी किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है झारखंड, बी है उड़ीसा, सी है महाराष्ट्र और डी है छत्तीसगढ़। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है छत्तीसगढ़। देखिए वर्ष 2013 में क्या हुआ था कि माओवादियों ने छत्तीसगढ़ की झरिम घाटी में कांग्रेस कमेटी की परिवर्तन यात्रा के दौरान शीर्ष नेताओं तथा पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। और इनमें जो है कांग्रेस के पूर्व केंद्र मंत्री जो कौन थे विद्याचरण शुक्ल भी शामिल थे। देखिए हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने क्या किया है CISF ने वहां से लूटे गए हथियारों को बरामद किया है। इसलिए क्या है कि झरिम घाटी जो है वो चर्चा में है। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें अंतिम प्रश्न की ओर, जो है आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको देना है हमें कमेंट के माध्यम से। प्रश्न है गोवा राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 1987, बी है 1973, सी है 1971 और डी है 1982। दोस्तों आपको क्या करना है इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें कमेंट के माध्यम से। आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए और साथ साथ में उत्तर दीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ, टेलीग्राम ग्रुप्स में या फिर जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर, या फिर आप ट्विटर है और अगर लिंक्डइन यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।